हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमबीसी स्टूडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो है आपका क्लास 10 का मैं ऑप्टिक्स का बना रहा था, यानी कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, उसका ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग बात किए थे प्रकाश, प्रकाश के नेचर और प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में। तीन टाइप का हम लोग वीडियो तीन तक टॉपिक हमने डिस्कशन उसमें किया था। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा, वो टॉपिक है आपका दर्पण यानी कि मिरर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मिरर क्या होता है। इसके बाद आप इमेज या ऑब्जेक्ट को समझिएगा, लेकिन पहले आपको मिरर समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो मिरर है क्या? जनरली मिरर आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेगा प्लेन मिरर, एक मिलेगा एस्फेरिकल मिरर यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लेकिन उसके पहले मैं आपको मिरर का डेफिनेशन बताऊंगा कि डेफिनेशन इसका होता क्या है। तो मिरर बनाने के लिए आपको एक प्लेन कांच ले लेना, नहीं ग्लास ले लेना है, या फिर कोई एस्फेरिकल ग्लास ले लेना है और इसके एक पार्ट को सिल्वर कर देना है। सिल्वर समझते हैं ना, पॉलिश कर देना है। इसमें सिल्वर की मात्रा बढ़ाओगे तो रिफ्लेक्टेड अच्छा होता है सिल्वर, तो अच्छा इमेज बनेगा, इसलिए सिल्वर का हम लोग पेंट करते हैं। तो एक पार्ट को आप सिल्वर कर दोगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। यानी ए मिरर इज ए पीस ऑफ, या ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए प्लेन और ए स्फीयर which one part is polished। यानी दर्पण किसी भी समतल या गोला का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके एक पार्ट को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश आप नहीं करोगे तो ये आपका मिरर दर्पण नहीं बन पाएगा, तो पॉलिश करना आपको कंपलसरी है। तो आप समझ गए मिरर क्या है। तो मिरर कोई पूछेगा आपसे कि मिरर क्या है तो क्या बताओगे? मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए प्लेन और स्फीयर व्हिच वन पार्ट इज पॉलिश्ड, जिसके एक पार्ट को पॉलिश कर देंगे। मिरर बनाओ कैसे? ग्लास के बना सकते हो मिरर, आप प्लास्टिक अगर इस पर रिफ्लेक्शन संभव उससे बना सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो तो ये मिरर आप समझ चुके हैं। अब मिरर कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का आपको मिलेगा। मिरर आपको दो प्रकार का यहां से मिलेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप बोलते हो फर्स्ट को, जिसको हिंदी में आप समतल दर्पण कहते हो। हिंदी में क्या बोलोगे? समतल दर्पण बोलोगे। दूसरा आपको मिलेगा एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर जिसको आप हिंदी में गोलीय दर्पण के नाम से जानते हो। गोलीय दर्पण के नाम से आप जानते हो, गोलीय दर्पण ये है। तो दो मिरर्स मिल गए, समतल दर्पण और एक मिल गया आपको गोलीय दर्पण। दो दर्पण आपको मिल गए। अब इसका जो डिफिनीशन होगा ये क्या होगा? इट इज ए पार्ट ऑफ प्लेन। एक प्लेन का हिस्सा होगा जिसके एक पार्ट को आप क्या करोगे? सिल्वर्ड या पॉलिश कर दोगे। एक पार्ट को क्या करोगे? सिल्वर्ड या पॉलिश कर दोगे, तो ये बनेगा प्लेन मिरर। ये होगा प्लेन मिरर। एस्फेरिकल मिरर बनाना है तो इसके दो टाइप्स एस्फेरिकल मिरर का भी हो जाएगा, दो टाइप हो जाएगा। एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप एक को बोलते हो, अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर बोलते हो। दूसरा होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में आप बोलोगे कनकेव मिरर। याद रखना, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर मैं दोनों मीडियम में कर रहा हूं ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट समझेंगे चीजों को। पहला इसमें होता है कन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कनकेव मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कन्वेक्स, सेकंड इज कनकेव मिरर। दैट्स ओके। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं इसमें आपको। तो मिरर आप दोनों समझ चुके हैं, प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है। इसका मैं फिगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं, दोनों मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल और प्लेन मिरर के बारे में। तो आपको अगर बनाना है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर बनेगा कैसे? सॉरी, एस्फेरिकल मिरर, तो ये बनेगा स्फीयर के पार्ट से। बिकॉज एस्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर का ये पार्ट होता है, पार्ट आपने कट कर लिया। इस पार्ट को मैं दो जगह लिखता हूं, एक बार यहां बनाता हूं, एक बार इस पार्ट को मैं यहां बनाता हूं। ठीक है, दोनों पार्ट्स हो गए। मैं इसका नाम रख देता हूं एम, एम डैश। इसका नाम रखता हूं, इसका भी मैं नाम रखता हूं एम डैश, और इसका नाम एम। अब देखो, इस दोनों मिरर्स में आपको पॉलिश करने का दो तरीका है। या तो आप इधर से पॉलिश कर दो, इस साइड से, इस साइड से पॉलिश कर दो, तो इधर वाला बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर आपका मन किया तो आप इस पार्ट को क्या कर दो? सिल्वर्ड कर दो, पॉलिश कर दो। इस पार्ट को पॉलिश करोगे तो एक मिनट और बन जाएगा इसका, ये भी आपका इधर हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है।
तो मैंने दो कट करके रख दिया, यानी कि दो तरीके से हम पॉलिश कर सकते हैं, इसलिए आपका ये मिरर जो है स्फेरिकल मिरर दो टाइप का बन जाता है, कनकेव और कन्वेक्स। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे ये कौन सा कनकेव है और कौन सा इसमें कन्वेक्स है। तो देखो आपने स्फीयर जो बनाया है, यहाँ पर स्फीयर थोड़ा सा अच्छा से फिर से बना देता हूं। इसमें आप जो स्फीयर बना रहे हो, इसी स्फीयर का नहीं पार्ट आपने बनाया है, तो इस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा ना, केंद्र होगा, तो यहाँ पर तो आप इसको सेंटर बोलते हो, इसको ओ बोलोगे, सेंटर हो गया ये। लेकिन यह मिरर के केस में या किसी कर्व के केस में सेंटर नहीं होता, इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सी, इसके लिए भी सी आप लिखोगे। दोनों आप एक स्फीयर का ही पार्ट है, उसी का मैं सेंटर यहाँ पर दिख रहा हूँ, इसको भी सी लिखोगे। इस सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप अंग्रेजी में बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे। अगर हिंदी में बोलना है इसको आप बोलोगे वक्रता केंद्र, हिंदी में क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र बोलोगे। तो यहां पर भी वो चीजें हैं, ये चीज यहां पर भी है, ठीक है। अब यहां से दोनों का डिफिनेशन आप क्लियर समझ जाओ। कैसे समझोगे, देखो ये वाला जो मिरर सेकेंड वाला मैंने बनाया है, सेकेंड वाला, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो इसका नाम होगा अवतल दर्पण। ये कौन सा होगा, अवतल होगा, अवतल होगा, यानी कि कनकेव, गुफा के जैसा बना हुआ, केव मतलब गुफा होता है, ये बिल्कुल गुफा के जैसा बना हुआ है, इसका नाम है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो गया। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सेकेंड वाले का इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट है, तो इसका नाम हो जाएगा आपको कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। दोनों में आप अच्छे समझेंगे। उत्तल दर्पण हिंदी में कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब उठल, यानी का पार्ट इसका उठा हुआ रहेगा। यानी द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो आप पूछोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, मैं बार यूज कर रहा हूँ, तो जिधर रिफ्लेक्शन होगा उधर इसी को ना बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां पॉलिश कर दिया उसको थोड़ी बोलेंगे, जो पार्ट आपका खाली है जहां से लाइट रिफ्लेक्शन कर सकता है उसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, एंड द मिरर whose reflecting surface is opposite to center of curvature is called convex mirror। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिरर को समझ चुके हैं, ये कौन कनकेव है और कौन कन्वेक्स है। यानी जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ रहेगा, डाउन रहेगा, उसको कनकेव बोलेंगे, जिसका उठा हुआ रहेगा उसको आप कन्वेक्स बोलोगे, उत्तल बोलोगे। तो ये इसमें आपका मिरर मैंने क्लियर कर दिया, ये कौन सा मिरर आप कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक, जो इसके बाद मिरर खत्म करने वाले से कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं, अब कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड है वो मैं आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझा रहा हूं कौन कौन से टर्म्स इसमें है। इसको मैं मिटा देता हूं। यानी इसको मैं हेडिंग आपका होगा सम टर्म्स रिलेटेड टू एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण पद हो जाएगा। इन कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स हैं एस्फेरिकल मिरर से जुड़ा हुआ, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं पहला चीज मैं समझाता हूं आपको। पहला होता है पोल, जिसको आप ध्रुव बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, ध्रुव बोलते हो, पी से डिनोट करते हो पोल। तो पोल क्या है, अलग है क्या, पोल इतना ही रहने दो इस वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।